स्थितम नापे गिरते मुकाले भगवान विशुद्धि। स्वर्णम यथा प्रावसुते मुकारो क्षेत्रेषु युद्धि स्वगभिक्व आविलास क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगि तथात्मवेद ब्रह्म बुद्धि लभते। स्वर्ण खनिज विद्या, सोना का खनिज जो लोग जानते हैं, और जो स्वर्णकार मतलब जो सोना का कारीगर है, ये लोग क्या करते हैं, जिस पत्थर में सोना है अग्नि का संयोग से उस सोना को प्राप्त करते हैं। इसमें भी यही जो देहरूपी जो क्षेत्र, इसको क्या करेगा, आत्मयोग से अध्यात्म तत्वदर्शी जो व्यक्ति, ये लोग क्या करते हैं, ब्रह्म का साथ साक्षात्कार करते हैं। अभी ब्रह्म कौन है? ब्रह्म होता है व्यक्ति का योग्यता अनुसार प्राप्ति। इसलिए बोला वदन्ति तत्तत्त्वभेदं तत्त्वं जो ज्ञानम अद्वयम्। तत्ववेदों में, तत्ववादी में नहीं, तत्ववेद जो लोग तत्व का जानते हैं, ये क्या जानते हैं, ये ज्ञानम और द्वयम, ये है अद्वय ज्ञान। अद्वय ज्ञान का मतलब क्या होता है, जो ज्ञान को कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता है, ना किसी को जाना सकता है, तो स्वयं ही जानकारी देंगे तब जानेगा, और स्वयं ही दूसरे को हृदय में उदित होने से भूल जाएगा। उनका जानकारी कोई नहीं, जानने वाला कोई नहीं। यदि ऐसा हो तो वो तो उनका अधीन हो गया। इसलिए भगवान ऐसी तत्व है, इसका कोई जान नहीं सकता, कोई जाना नहीं सकता। यदि जान नहीं सकता तो उनको लिए प्रयत्न करना तो देगा ना, देगा। जब आप प्रयत्न करोगे, उन्होंने कृपा करके आपका हृदय में प्रकाशित हो गया। इसलिए शास्त्रों में बताया, जावान अहम, मैं जैसा हूँ, हमारा जब रूप, हमारा जो रूप, हमारा जो गुण, ये सब तुम जान लो। कैसे जानोगे? मौत अनुग्रहात्। यदि भगवान कृपा करके किसी को जानकारी दे तभी वो जान सकते। तो यही है कोई तत्व।
कोई जम नहीं सकता। यदि ऐसा ही हो तो इनके लिए प्रजोदन करना तो बेकार। यदि जाम ही नहीं सकता तो इनके लिए प्रजोदन तो बेकार हो जाएगा ना, बेकार। आपका प्रजोदन भगवान की कृपा ये जब एक साथ में हो तभी भगवान को जान सकता है। इसलिए पहले ही बताया प्रमाण जवान हो, नहीं जैसा हो, जब रूप हो हमारे जैसे रूप, जैसे गुण, ये सब हमारा कृपा से तुम जानो, तब जानेगा। इसलिए एक ही वस्तु कोई देखते हैं ब्रह्म, कोई परमात्मा, कोई भगवान। भगवान देखने से नहीं हुआ। भगवान का अंदर में इसमें जो रस का अधिकार है भगवान उनका पास उसी रूप से प्रकाशित है। जैसे हनुमान, हनुमान दस्यु रस का भक्त, इसीलिए भगवान उनका कोई दस्यु और सके इसी रूप से ही दर्शन दी। लेकिन इसमें तो अर्जुन का सुख होगा नहीं। अर्जुन जाता है इसको भगवान ऐसा, तो उसी में तो उनका सुख होगा। आज जो है इसलिए देखा जाता है कृष्ण में इसलिए सब है, इसलिए भगवान कृष्ण सबका संतोष कर सकता है। जब जाम्बुवान कृष्ण का साथ 18 दिन युद्ध किया, युद्ध के बाद वो पराजित हो गया। तब उन्होंने बोला नहीं तो किसी के पास पराजित तो होने वाला नहीं हूं, हमारा प्रभु राम का बोल से मैं तो शेर को भी जय कर देता हूं। शेर बाबरा से सिंह, ये भल्लू सिंह को जय कर सकता है तो कैसे जय किया? राम का वरदान से वो जय किया। तो यहाँ कैसे पराजित तो हुआ? तो आप हमारा प्रभु छोड़ के दूसरी कोई नहीं, यदि आप हमारा प्रभु ही है तो कृपा करके हमारा प्रभु का रूप से दर्शन दीजिए। तब कृष्ण किस रूप से दर्शन दिया? राम रूप से। इसीलिए जो लोग अत्यधिक अपना इंद्रियों का बल से जानने के लिए इच्छा करते हैं, ये लोग बोलते हैं जैसे सामानंद ये दस्यु रस से चला गया मधुर रस में, लेकिन हनुमान तो गया नहीं, मुरारी गुप्त तो गया नहीं। क्यों गया नहीं? ये लोग होता है भगवान का उसी रस को पुष्टि करने के लिए ये लोग है नित्य पार्षद रूप से सेवा करते, इसीलिए ये बदलेगा नहीं, इससे कोई विरोध नहीं। इसलिए कोई मुरारी गुप्त चैतन्य देव का पास, चैतन्य देव का कोई दस्यरस का प्रचार किया नहीं, लेकिन उन्होंने भी जब देखा कि चैतन्य देव का वचन मैं तो उल्लंघन नहीं कर सकता,
मैं अपना प्रभु राम का चरणों में शिव को भेज इनको मैं कैसे वापिस लूं? इससे अच्छा है मैं अपना आप उद्काशी कर लूं। इन्होंने एक अस्त्र बनाया जिसमें अपने गोला करके शरीर छोड़ दे। तो इस संबंध सुबह ही उनका पास गुप्त तुमने जो चीज बनाया है वो मुझको दे दो। तुमने जहां बनाया, जिस कारण बनाया, जहां रखा है, मैं सब कुछ जानता हूं। तब उन्होंने रो कर मैं अपना शिव को, अपना आराध्य देव को भेज दी। मैं इनसे मोड़ के ले नहीं सकता और आपका आज्ञा भी मैं लंघन नहीं कर सकता। इस अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? तब उनको राम रूप से दर्शन किया। अब लोग कभी अवध की परिक्रमा किया, वहां देखा मोरे गुप्त का पास, वहां कैसे वो दर्शन किया। इसलिए कृष्ण में सब रस वर्तमान, इसलिए उन्होंने सब कुछ रूप धारण कर सकते, बाकी नहीं। इसीलिए यहाँ बोला जैसे स्वर्ण का पत्थर से भी सोना निकल लेता है और कीचड़ से भी निकल लेता है। हमारा पुरी में जो मठ है, मठ का सामना में ये सोनार रखी, तो उनका वहाँ जो राख है वो राख को भी बेचता था, उसमें भी सोना निकालता, सोना का काम करता है। और वहाँ का जो रेन है, रेन में जो रेती है, उससे भी वो सोना चला जाता, वहां से भी निकालता। और देखा हैदराबाद में उसको नीलाम होता है, कौन ज्यादा पैसा देगा उसको ही वहां से सोना निकाल। हम लोग निकाल सकता है, वो निकाल देते। जिमा भी यही जो है, साधन का प्रभाव से एक ऐसे निकलता है अग्नि संयोग और उत्कार, वो जो सोना है उसमें ऐसा करता है, वो आग जलता है। लकड़ी का कुर्सा से वो काम करता है। तो ये जो है, इसी में भी एक गुरुदेव का मुख से जो शब्द निकलता है, कोई उपदेश रूप उपाय का द्वारा देहरूप क्षेत्रों में अध्यात्म तत्वदर्शी व्यक्तियों ने ब्रह्मगति को प्राप्त। ब्रह्म का मतलब परमात्मा का उपलब्धि। यदि इसमें निष्ठा, इसलिए बोलता है गुरु का लक्षण दिव्य ज्ञानम यतो दृष्टा, पूज्या पापुष्य संस्था।
दिव्य ज्ञान देती है। दिव्य ज्ञान क्या होता है? ये शरीर ज्ञान जो डॉक्टर लोग बनता है, एक होता है सूक्ष्म शरीर का ज्ञान और एक होता है आत्म। आत्म ज्ञान है दिव्य ज्ञान। जिन्होंने कोई दिव्य ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान देने से पाप क्षय हो जाता है। यदि दिव्य ज्ञान में प्रतिष्ठित हो, पाप का क्षय नहीं, स्वयं सम्यक रूप से हट जाता है। इसलिए हरि भक्ति करने से उनका पाप रह नहीं सकता। और उसमें पाप क्षय होने से वो कारण देखा जाता है। जैसे रत्नाकर लूटमार करते थे, लेकिन जब नारद जी से दीक्षा मिला तब ऐसा किया, वाल्मीकि बन गया। शिकारी जो प्राणी को आथा मार के छोड़ते थे और वो जितना तड़पता है उनको इतना ही सुख होता है। लेकिन जब नारद का कृपा प्राप्त हुआ, धनुष्मान को खोल दिया, उसका बाद वही जो गया उसने क्या एक चिमटी को भी मारने का प्रयास नहीं किया। नारद जब दोबारा आया, साथ में पर्वत मुनि आया, तो वही शिकारी कपड़ा से चिमटी वगैरह को हटाकर गुरु जी को प्रणाम किया, जैसे कोई प्राणी को दुख ना हो। पापुष्य संस्पन्न, पाप किसको बोलता है? पापुष्य पर्वतीर्णम, पहले जो दूसरी को उत्पीड़न करने से उनका सुख होता था, आधा मार के रख देता, जितना तड़पेगा उसको उतना ही सुख। और अभी एक चिमटी को मारने के लिए तैयार नहीं है, उसमें पाप रहा, पाप का क्षुण्ण रूप से क्षय हुआ। अर्थात पापुष्य परपीड़नम, परपीड़न नहीं करते, परपीड़न कौन नहीं करता? चलने से, सांस लेने से, पानी का घड़ा रखने से, झाड़ू लगाने से पाप होता है। लेकिन जब ये लोग अपना जीवन को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तब उनको पाप होता है। कैसे होता नहीं? वो भी तो भगवान का सेवा के लिए किया, भगवान का सेवा छोड़कर दूसरी तो कोई चीज लेता नहीं। आज जो कुछ उनका पास आता था, ये सब गुरु जी ने भेजा, यही विचार उनमें आया। तो जब 1 साल बाद आया, तब कहते हैं गुरु जी इतना समझ लगी है। तो बोला तुमको भोजन करने के लिए बोला, तुम्हारा जितना जरूरत है दे दे, बाकी को सब बांट देना। बांटने से उनका भी कल्याण होगा। प्रसादे सर्वदुःखम हानि उपजायते, प्रसाद में सब दुख चला जाता। नारद कोई पूर्व जन्मों में दासी पुत्र था, अभी वही नारद
उनका माता दूसरी का घर में नौकरनी का काम करती है। उनका एक काम था, गौ से दूध निकालना। सुबह सुबह दूध निकालने दिया, सांप ने घासा और उनको माता को मौत। जब मौत हो गया तो दुखी नहीं हुआ, उत्तर दिशा में चला गया। एकमात्र बंधन था माता जी, भगवान ने इनको भी हटा दिया। एक बुद्धि कब आया तो उन्होंने बोला, तो जो चौमासा काल में ऋषियों ने एक स्थान पर रहकर चौमासा व्रत पालन करते थे, उन्होंने कृपा करके मुझे प्रसाद दिया। भागवत में उल्लेख स्वग्रीष्म भुंजे तो पुष्प नहीं सरे देखी तो का कोई प्रसाद साधु का, उससे हमारा हृदय में जो किलबिश का सब मस्त। इसमें भी एक शक्तिशाली है, तो उन्होंने समझ लिया हमारे पास जो आता है एक गुरु ही नहीं भेजते। कम पड़ा तो पहले तो बोलता था धनुष्मान को पढ़ने से मेरा गुजारा कैसे होगा, हमारे पास दूसरे साधन नहीं। अरे पशु को आधा मार के जब तड़पता देखने से मेरा बड़ा सुख होता, और अभी वो देखने से इनका दुख कैसे हो, दिन को क्या न है। इसलिए बोलते हैं इसका जो विकार सत्व रजो तमो, ये तीन गुण। गुण किसको बोलता है? रस्सी को। ये तीन गुण में जीव को बांधते हैं। किसी को सात्विक गुण में, राजसिक गुण में, तामसिक गुण में। एकादश इंद्रियों, एकादश इंद्रियों चक्षु वर्ण नासिका वाक पानी पादो 10 मन 11, ये 11 इंद्रियों है। पंच महाभूत खेती और तेज मरुत, ये 5 महाभूत। 16 विकार, ये 16 चक्र बोलता है। 11 और 5 16 हो गया। आज्ञा समन्वय, इसका समन्वय से, मिलावट से जो हुआ उसको क्या बोलता है? ये सतत जो प्राप्त हुआ, ये सतत क्या होता है? ये धातु का प्रयोग किया यहाँ, इसलिए इसका मिलावटी से ही सब कुछ होता है।
ये सब शरीर इसी से ही बना। खेती और तेज मनुष्य कौन? इसलिए डॉक्टर ने जो एक पंचभूत का बारे में जो एक्सपीरियंस है तो आदमी को परीक्षा करके ढूंढते हैं कि विटामिन खाओ। किसी को बोलता है ज्यादा पानी पीना, पानी का कमी है। किसी को बोलता है हिल स्टेशन में जाओ, वो कम हो उसका। किसी को बोलते हैं मीठा खाओ, किसी को बोलते हैं मीठा खाना नहीं। डॉक्टर एक तो अलग अलग विधान क्यों देते? जिसको जो कमी है एक को ऐसा ही बोला करता है, पढ़ा करता है कि मीठा खाना, नमक वगैरह देना, चावल का लपसी बना के दूध और चीनी से। लापसी क्या होता है? वो चावल को सिद्ध करके कपड़ा से ऐसा छान लो, उनमें जो निकलेगा उनका गौ का दूध और चीनी से मिलावट करके खाओ। और एक गोली दिया, उसको काट के 4 हिस्सा का एक हिस्सा देना। उसमें ही ठीक रहा, बहुत तेज रहा। तो ये शरीर विषय में अधिक हो, इसलिए जिनका जो जरूरत है उनको ऐसा। एक माँ का आया, बोला हमारा कैंसर हुआ। कैंसर, जब कैंसर है तो उन्होंने बोला आप मेरा कुर्सी में बैठो, मैं दूसरी कुर्सी में बैठ जाती। देखने के बाद बोला आपका जो सिंदूर है सेठ के, इसको निकाल दो, इसको निकाल करके अच्छा कंपनी को उस सिंदूर लगाओ और उसको अच्छा ही और नहीं कुछ। मन में ध्यान था कैंसर कैंसर। तो बात होता है इसी माफी जो हम लोग उनका भय, क्या भय है? इस जगत में भूत प्रेत ऐसा का भय मन में भय रहता है, टेंशन रहता है। लेकिन जब भगवान को ये करो, ये कुछ नहीं था। यदि विश्वास हो, ये तो ज्यादा तो नहीं जानता हूं, 2 को देखा तो प्रेत का मुकाम था, कोई नहीं रह सकता। हम लोग उसको बोल देंगे बयाना किया। तो जो हमारा कथा सुनने के लिए आते थे, उस वक्त तो मैं कथा बोलता नहीं, गुरु जी बोलते थे, दूसरे महात्मा। तो बोला महाराज जी ये मुकाम कोई मिलता नहीं, प्रेत का गोड़े मन वाला इसमें भी तो हुआ नहीं। तब उनसे बात किया, बहना जब हो गया हम लोग यहाँ रह सकता है? अगर कोई आपत्ति नहीं है। गोड़े मन वाला रोज कीर्तन करने लगा। जब कीर्तन करने लगा तो प्रेत
विद्वन का भय से भाग गया। जब भाग गया तो ये मकान मालिक इसको बेचेगा नहीं, मैंने तो कर दिया, अभी बेचेगा नहीं, क्योंकि ये उनका नाना का मकान है। उनका मामा नहीं था, एक लड़की थी और उनको लड़का है जॉर्ज। अभी वो हमारा टाइम बार है, इतना दिन का अंदर में रजिस्ट्री करना, बार बार जो करता है वो मिलता है। तो आप क्या करें ना, वो कलेक्टर से मिला तो उन्होंने बोला मैंने नोटिस कर देता हूं, अगर उन्होंने आगे रजिस्ट्री ना करे तो ये रजिस्ट्री हो जाएगा, क्योंकि जो डीड राइटर था अच्छा डीड राइटर, उन्होंने जितना इसका वैल्यूएशन है उतना स्टैम्प लगाया, सब कुछ लिख दिया। जब कितना रुपया एडवांस दिया, बाकी जो रुपया दिया जाएगा उस दिन रजिस्ट्री हो जाएगा। और उसमें जो गवाह साक्षी सब का साइन वगैरह हो गया। तो उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारा रुपया तैयारी में रखकर रजिस्ट्री हो जाएगा, क्योंकि सोई सबूत तो जरूरत नहीं, रजिस्ट्री बाकी है तो उसको हो जाएगा। तो अब उन्होंने एक बात को खोला, मेरा नाना का मोहन था, बेचने का इरादा नहीं था, लेकिन प्रेत ने इसको दखल किया था, इसलिए प्रेत रहा। क्यों रहा नहीं? चैतन्य भागवत में बोला, सुनिया गोविंद रो पिशाची फलदिश सिंह रवि यथा कोटि। गोविंद का आवाज होने से पिशाच सब भाग जाएगा, जैसे सिंह का आवाज से हाथी दौड़ता है। इतना बड़ा प्राणी हाथी, सिंह इससे डरता है। हम लोग गया था हैदराबाद में देखने के लिए, हमारा रुचि नहीं, तो महात्मा गुरु जी को बोला जो वहाँ जो लायन सफारी को देखने के लिए इच्छा, वहाँ सब आप लोगों का लगेगा गाड़ी के अंदर में खर्चा में, और लायन खुला है, तो ऊपर से डायरेक्शन देने वाला डायरेक्शन देता है, आप जाके उसको दे। तो वहां गया, तो इधर जो आया, इधर लायन सफारी, यहाँ बीच में एक गौड़ खाई है, हाथी वहां से बाहर जा नहीं सकता, इतना गहरा है, पानी भरा है, दीवार ऊंचा है, तो पकड़ के उठ नहीं सकता। तो हाथी वहां से इसी में भी ये जो गोविंद का नामकीर्तन का इतना ताकत है कि सब पिशाची वगैरह सब भाग जाएगा, उसका हुआ है। दूसरी जोसड़ा ताकत हो, वहां गोला में फंदा लगाकर मंदिर में कोई रहता नहीं और कभी ताला बंद करता है, वहां गोला में फंदा लगा के ब्रह्मचर्य लोग देखा, लेकिन दुर्भाग्य से मैं देखा नहीं। जो भी हम लोग मौत किया वहां कोई कुछ नहीं रहा। इसी में भी जब
हम लोग निष्ठा का साथ हरिनाम ग्रहण करें तो कोई अबोध रह नहीं सकता, कोई टेंशन रह नहीं सकता। एक इंजीनियर दुबई में रहता था, उनका मन में टेंशन, बात ये किया, माता ने मेरा पास आया तो मैंने बोला, तो नृसिंहदेव का भक्त बन गया। अभी तो रिटायर्ड वगैरह कर दिया। तो वही व्यक्ति जब इनको स्मरण किया, उनका भय तो चला गया, टेंशन रहा नहीं, ताकत आ गया। इसलिए बोला यही सब जो है ये सब जाएगा, तब जब गोविंद रथ सुनेगा। इसलिए भगवान उनका अलग अलग नाम है। औषधे चिंतित विष्णु, औषध सेवन का वक्त विष्णु को नाम लेना। भोजने जो जनार्दन, भोजन का वक्त जनार्दन। शयने पद्मनाभंच, शयन का वक्त पद्मनाभ। विवाहे जो प्रजापति, भगवान का नाम पक्षी पतंग प्रजापति नहीं, उसी को लोग छपता है, तो विवाहे जो प्रजापति, ऐसा इसका ऐसा अर्थ लगा। युद्धे चक्रधरम देवम, युद्ध में चक्रधारी कृष्ण। प्रवासे तो त्रिविक्रम, प्रवास में त्रिविक्रम। नारायणम तनुत्यागे, शरीर छोड़ने का वो नारायण का। श्रीधरम प्रियसंगमी, श्रीधर भगवान का। कानूनी नरसिंह, कानून में नरसिंह भगवान। इसमें भी सुरुष नाम जो ये करेगा, शंकरदेव जी ने शिक्षा दिया। तो देवी का मंदिर है श्री शैलम में, ब्रह्मारंभा। वो शिव का मंदिर छोटा है, देवी का मंदिर बड़ा है। वहां रोज नरसिंह भगवान का स्तुति। तो शिव मंदिर में नरसिंह भगवान स्तुति का कारण क्या? ना शंकराचार्य को बोलो विष्णु विद्या से बना। तो शंकराचार्य जो विचार किया, ये लोग तो मेरा मतलब समझा नहीं। शंकराचार्य क्या बोला? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मति। लेकिन सेवक इसको, तो उन्होंने बोला इनका बलिदान देगा शंकराचार्य को, काबा नहीं छोड़ेगा नहीं। जब उन्होंने बुद्धि लिया, यही जो 25 श्लोक नरसिंह भगवान का स्तुति करो, ये जब स्तुति किया तब नरसिंह भगवान उसको मान के शंकराचार्य को छुड़ाए। जरूरत नहीं है शंकरो शंकरो सक्षक, लेकिन ये पद्म शिष्य को ज्ञान देने के लिए